हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे 9th क्लास के वर्कशीट नंबर 51, जो कि आपकी भूगोल की बुक से ली गई है। सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप से ली गई है। बच्चों, आज तारीख है 7 नवंबर 2020। बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह को हम दो प्रमुख वर्गों में रखते हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। पहला वर्ग ये हो जाएगा और दूसरा लक्षद्वीप हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला द्वीपों की माला है। अब यहाँ मैप में देखिए आप, ये यहाँ पर उत्तर से दक्षिण तरफ फैली हुई ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई क्या है? उनकी द्वीपों की माला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत की कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ द्वीपों की संख्या, तो इनकी टोटल संख्या कितनी है? इनकी टोटल संख्या 572 और इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये दो पार्ट में यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। इनका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ है और यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो भारत की हमारे देश की सुरक्षा के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ अत्यधिक विविधता मतलब अनेक प्रकार के पादप यानी पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु विषुवतीय है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है? तो विषुवतीय है। क्यों? क्योंकि ये विषुवत रेखा के समीप है। विषुवत रेखा कौन सी भाई? हमारी जो भूमध्य रेखा है, जो हमारा इंडिया है, वो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट कुछ है और नीचे जो विषुवत रेखा कहाँ से है भी? 0 से। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी 0 डिग्री की रेखा और हमारा जो भारत है नीचे से कितना 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। तो ये किसके पास स्थित है? इधर विषुवत रेखा के पास में स्थित है, इसलिए इसकी जलवायु कैसी है? विषुवतीय जलवायु है। तथा यहाँ घने जंगलों से आच्छादित, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पेड़ पौधे या जंगल पाए जाते हैं। आच्छादित का मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं। अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा, अंडमान का सबसे ऊंचे शिखर का नाम बताइए। तो माउंट सैडल कितने मीटर ऊंचा है? 737 मीटर ऊंचा है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, अब निकोबार का अगर आ जाए तो निकोबार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये तो अंडमान का सर्वोच्च शिखर 737 मीटर माउंट सैडल था और निकोबार द्वीप समूह का कौन सा है? माउंट थूलियर, ये 642 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो ज्वालामुखी द्वीपों का अगर नाम आता है तो यहाँ पर कितने ज्वालामुखी द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम लिखिए, तो बैरन द्वीप आप बताओगे। तब दूसरा कौन सा है? नारकोडम द्वीप। अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप समूह केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। ये हमारा अरब सागर है और ये नीचे आपको नजर आ रहा है हमारा लक्षद्वीप। किसके पास स्थित है? ये मालाबार तट के पास स्थित है। यह मध्य महासागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है और यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। तो जो लक्षद्वीप है वो चूना प्रधान चट्टानों से बना हुआ है और इसमें टोटल द्वीप कितने हैं? इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। पूर्व में यह लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी। पूछ लिया जाए लक्षद्वीप का पुराना नाम बताइए, तो आप क्या कहोगे? पूर्व में इसका नाम क्या था? लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप रखा गया।
ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि लक्षद्वीप नाम, लक्षद्वीप समूह का लक्षद्वीप नाम कब रखा गया? सन 1973 में, और यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में स्थित है। कवारती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी कि लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी कौन सी है? कवारती। यहाँ पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पादप यानी पेड़ पौधे, जंतु यानी जानवर, उनके पेड़ जो है वो बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। पिटली द्वीप पर मनुष्य का वास नहीं है, कि पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे द्वीप का नाम बताइए इंडिया का जिसके ऊपर मनुष्य का वास नहीं है, तो आप क्या आंसर दोगे? पिटली द्वीप। और वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। आने वाले वर्षों में द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं परवाल की। परवाल क्या होते हैं? परवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास कहाँ पर होता है? छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, या इनसे क्या निकलती है? कैल्शियम कार्बोनेट निकलती है। परवाल स्राव एवं परवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित, यानी कि टीले के रूप में बन जाती हैं, और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से परवाल? पहला परवाल परवाल रोधिका, दूसरा तटीय परवाल, और तीसरा भित्ति। तटीय परवाल तथा भित्ति, और तीसरा परवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ परवाल रोधिका का उदाहरण है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा परवाल रोधिका का एक उदाहरण बताइए, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वो इसका उदाहरण है। परवाल वलय द्वीप गोलाकार कैसे होते हैं? ये गोलाकार होते हैं या हासु आकार वाले रोधिका होते हैं। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है परवाल क्या है? तो बेटा आप इसका आंसर यहाँ से लिखोगे, परवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर रहते हैं? छिछले तथा गर्म जल में इनका विकास होता है। तो यहाँ तक आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं? तो भारत में कौन से द्वीप समूह हैं? अभी 2 द्वीप समूह हैं, पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप समूह। ये दोनों के दोनों किसके आंसर हो जाएंगे? दूसरे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इनके नाम आपको लिखने हैं और भारत के मानचित्र में दर्शाना है इन्हें। भारत के मानचित्र में कैसे मैप लोगे इंडिया का? और भारत के मानचित्र में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे इसमें दर्शा रखे हैं वैसे आपको यहाँ पर मानचित्र के अंदर दिखाने हैं। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लक्षद्वीप समूह की प्रमुख 5 विशेषताएं बताइए। तो हम बातें हैं लक्षद्वीप के ऊपर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट पर स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा हो जाएगा यह मध्य सागरीय कटक का उत्तरी भाग है। तीसरा पॉइंट यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। 4th पॉइंट इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। और 5वां पॉइंट इसका पूर्व में क्या नाम था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय, एमिनी द्वीप, और इसका 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। और इसका 6वां पॉइंट हो जाएगा यह कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और 7वां पॉइंट हो जाएगा इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी का नाम है कवारती द्वीप, यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। और 8वां पॉइंट हो जाएगा यहाँ पादप एवं जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। तो ये जो है इसकी लक्षद्वीप की विशेषताएं हो जाएंगी। ये जो पूरा पैराग्राफ भी आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। पूरे पैराग्राफ को पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको पॉइंट बना करके लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है अभी हमने पढ़ा था। तो इसकी जलवायु कैसी है? इसकी जलवायु है विषुवतीय जलवायु है। विषुवतीय जलवायु क्यों है? विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसकी जलवायु कैसी है? विषुवतीय जलवायु है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। भारत के द्वीप समूहों के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। तो भारत के द्वीप समूहों के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हमने यहाँ पर देखा था अंडमान जो है सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल 737 मीटर है।
और माउंट थुलियर 642, इसलिए सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? माउंट सैडल। भारत के द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? माउंट सैडल है और ये 737 मीटर ऊंचा है। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट, आपको इसे अपनी कॉपी में करके फॉरवर्ड करना है। धन्यवाद।